गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल KVM स्टडी ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए आज का हमारा टॉपिक है एलॉयज। समझते हैं कि एलॉयज क्या होता है, किसको कहते हैं एलॉय। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर of two or more metals or metals and non-metals। चलिए समझते हैं। कह रहा है कि इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे एलॉय को देखें जो बना होगा दो या दो से अधिक मेटल का, यानी दो या दो से अधिक मेटल का भी बना रह सकता है, या एक मेटल और साथ में कुछ नॉन मेटल से मिलकर बना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं स्टील का। हम अपने लाइफ में स्टील का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखिए स्टील जो बना होता है वो आयरन और कार्बन से मिलकर बना रहता है। तो आयरन एक मेटल हो गया, उनके साथ एक नॉन मेटल आ गया कार्बन। तो आयरन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है कौन? स्टील। स्टील का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे रेलवे लाइंस बनाने में। दूसरा इसका इस्तेमाल है कंस्ट्रक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग अपने घर बनाने में स्टील्स का इस्तेमाल करते हैं। या एक एग्जांपल और देख सकते हैं इनका यूज के लिए कि आप ब्रिज, जो भी लोहे के पुल्स देखे होंगे वो किसका बना रहता है? स्टील का बना रहता है। या तो आप रेलवे लाइन में इनका इस्तेमाल करते हो, कंस्ट्रक्शन में करते हो और ब्रिज में करते हो। और एक एग्जाम्पल और देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखते, ये मान लीजिए पहला स्टेनलेस स्टील। इसको समझते हैं कि स्टेनलेस स्टील क्या होता है। स्टील है तो ऑब्वियसली उसमें आयरन हुआ होगा, कार्बन हुआ होगा, और इसके साथ साथ यदि क्रोमियम और निकेल मिला देते हैं, क्या क्या मिला देते हैं? क्रोमियम और निकेल मिला देते हैं, तो ये बन जाता हमारा स्टेनलेस स्टील। जब नॉर्मल स्टील में क्रोमियम और निकेल को मिलाते हैं तो बन जाता है स्टेनलेस स्टील। ये जंग विरोधी होता है, इसमें जंग नहीं लगेगा, यानी ये रस्ट नहीं करेगा कभी। स्टेनलेस स्टील क्या करता, कभी जंग नहीं लगता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करने लगते हैं, टूल्स बनाने लगते हैं। टूल्स जानते हैं किसको कहते हैं? औजार्स। रेंच हो गया, कोई भी रेंच किसी चीज़ को खोलने के लिए बनाते हैं तो टूल्स वो हो गया। आप कई सारे टूल्स देख सकते हैं। हार्डवेयर्स की दुकान में जितनी भी टूल्स रखी जाती है वो सारा का सारा किस चीज़ का बना रहता है? स्टेनलेस स्टील का। हम अपने घर में ढेर सारे स्टील के सामान का इस्तेमाल भी करते हैं। और इसका इस्तेमाल एक और देख सकते हो, कुकिंग अनटिल्स बनाने में। थाली हो गया, ग्लास हो गया, चम्मच हो गया, इस सब को बनाने में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल देखें इनका, तो थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इनमें ब्रास का। ब्रास जानते, ब्रास किसको कहते हैं? समझते हैं ब्रास को। ब्रास कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। ब्रास किस से मिलकर? ब्रास एक एलॉय है जो बना होता है कॉपर और जिंक से। ब्रास किस से बना होगा? कॉपर और जिंक से। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका जो यूज होता है वो यूज कई पर्पस के लिए करते हैं। पहला इस्तेमाल इसका हम लोग करते हैं कि वही कुकिंग अनटिल्स बनाने में, जैसे लोटा हो गया, ग्लास हो गया, और कोई भी सामग्री जिससे बना होता है, ब्रास से ही मिलकर बना होता है। नट और बोल्ट बनाने में किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है? नट और बोल्ट बनाने में। नट और बोल्ट, जितनी भी नट्स या बोल्ट होगी वो सारा का सारा किससे बना होगा? ये ब्रास से मिलकर बना रहता है, नट और बोल्ट। मेनली इसका जो मैक्सिमम इस्तेमाल होता है वो नट और बोल्ट बनाने में ही किया जाता है। ब्रास का मैक्सिमम इस्तेमाल नट और बोल्ट बनाने में ही किया जाता है। चौथा देखते हैं हम लोग गोल्ड की। चौथा किसको देख रहे हैं? गोल्ड को।
आपको पता होगा कि गोल्ड की जो प्योरिटी है, शुद्धता है, वो 24 कैरेट की होती है। कितने कैरेट की होती है? 24 कैरेट के। शुद्ध सोना किसको कहा जाता है? जो 24 कैरेट का हो। लेकिन 24 कैरेट के सोने का हम लोग जेवर के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी जेवरात नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि 24 कैरेट का गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। 24 कैरेट का गोल्ड क्या होगा? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने के कारण इनका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। तो फिर हम लोग गोल्ड पहनते कैसे हैं? तो उसको क्या कर देते हैं, उनकी एक एलॉयज बना लेते हैं, यानी 22 कैरेट गोल्ड को रखते हैं। 22 कैरेट किसको रखेंगे? गोल्ड को रखेंगे। और साथ में 2 कैरेट जो है, 2 कैरेट में से कुछ सिल्वर को रख लेते हैं, यानी कुछ आप सिल्वर लगा दीजिए उसमें, या कुछ क्या कर दीजिए, कॉपर लगा दीजिए। सिल्वर या कॉपर, 2 कैरेट जो बचा हुआ है उसमें आप कॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिल्वर का कर सकते हैं, या दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 22 कैरेट जो होगा वो गोल्ड ही होगा, और 2 कैरेट बचा हुआ सिल्वर हो सकता है या कॉपर हो सकता है। तब मिला के जो गोल्ड बनती है, यानी गोल्ड का जो एलॉय बनता है, उसको हम लोग जेवर्स में इस्तेमाल कर जाते हैं। तब इस गोल्ड का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में करते हैं। ठीक है, किस चीज़ में करते हैं? तो ज्वेलरी बनाने में इसका इस्तेमाल फिर हम लोग करने लगते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग अमलगम का। अमलगम क्या होता है? अमलगम भी एक एलॉय ही है। तो अमलगम एलॉय में एक फिक्स मेटल रहता है जिसका नाम है मरकरी। जब भी मरकरी के साथ किसी और भी मेटल को मिक्स करा जाएगा, एक फिक्स रहेगा मरकरी। इसके साथ साथ आप यदि मिक्स कर देते हो सोडियम को, तब जो बनेगा उसको कहेंगे हम सोडियम अमलगम। तब जो एलॉय बनेगा उसको क्या कहेंगे? सोडियम अमलगम कहेंगे। यदि आप मरकरी के साथ जिंक को जोड़ देते हो, किसको जोड़ दिए? जिंक को, तब उसका नाम हो जाता है जिंक अमलगम। क्या नाम हो जाएगा? जिंक अमलगम। अब अगर यदि सोडियम के साथ सिल्वर को मिला देते हो, किसको मिला देते हो? सिल्वर को मिला देते हो, तब बन जाएगा सिल्वर अमलगम। सिल्वर अमलगम क्या बन जाएगा? सिल्वर अमलगम। ठीक है, तो ये जरूरी हो गया कि आप मरकरी के साथ सोडियम को मिलाओ, जिंक को मिलाओ या सिल्वर को मिलाओ, इसका हम लोग क्या करते हैं? नाम देते हैं अमलगम। तो अमलगम किसी भी चीज़ का हो, चाहे जिंक का हो, सोडियम का हो, सिल्वर का हो, तो उसमें एक मेटल रहना ज़रूरी है। वो कौन है? मरकरी। तो जब भी किसी भी एलॉय को हम बनाने के लिए मरकरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका नाम क्या देंगे? अमलगम। यानी सिल्वर अमलगम, जिंक अमलगम और एल्यूमिनियम अमलगम। इसमें जो सिल्वर अमलगम है, सिल्वर अमलगम, इसका इस्तेमाल हम लोग अपने दांत को फिल करवाने में करते हैं। फिल्ड टीथ, यानी दांत को भरवाने। मान लीजिए किसी का दांत उखड़ गया है या दांत में ढेर सारा छेद हो गया है, तो उसको भरवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिल्वर अमलगम का इस्तेमाल करते हैं। लोग कहता है कि हम अपने मुंह में ना चांदी का दांत लगाएं। वो चांदी का दांत नहीं रहता है, वो किसका रहता है? सिल्वर अमलगम का रहता है। हम लोग प्योर सिल्वर को अपने मुंह में एज अ मेटल नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या कर लेते हैं? सिल्वर अमलगम का इस्तेमाल करते हैं। तो सिल्वर के साथ साथ उसमें मरकरी भी रहता है, तब जाके उसका इस्तेमाल हम लोग अपने दांत को भरवाने में करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलॉय। एलॉय का क्या प्रॉपर्टीज है, इनको देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि दे आर स्ट्रॉन्गर देन द मेटल्स फ्रॉम विच दे आर मेड। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू उस मेटल से जिससे वो बना हुआ है। जिस भी मेटल से वो बना गया होगा, जैसे कि हम एक एग्जांपल की बात कर लें स्टील की, तो स्टील आयरन से मिलकर बना है। आयरन से मिलकर स्टील बना है, तो आयरन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आयरन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू आयरन। आयरन से बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ठीक है, दे आर हार्डर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, और ये हार्ड भी होता है। मेटल जितना हार्ड होगा, स्ट्रॉन्ग की तो बात हो गई, हार्डनेस की भी बात हो जाए। मेटल यानी आयरन जितना हार्ड होगा उससे कई गुना ज़्यादा हार्ड स्टील होगा, जिसका इस्तेमाल हम लोग ये ब्रिज बनाने में करते हैं और कंस्ट्रक्शन में करते हैं,
या रेलवे लाइंस बिछाने में करते हैं, रेलवे लाइंस बनाने में करते हैं, तो आयरन का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि आयरन स्ट्रॉन्गर और हार्डर उतना नहीं होता है जितना कि उससे बनने वाले स्टील एक एलॉय है जिसका इस्तेमाल हम लोग करने लगते हैं। तो स्टील बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और स्टील बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। फिर दे हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस भी मेटल से वो मिलकर बना हुआ ना, उस मेटल की हो सकता है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जब उनका एलॉय बना लेते हैं, जब उस मेटल से क्या कर लेते हैं, कोई भी एलॉय बना लेते हैं, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही कम हो जाता है, यानी लो हो जाता है। फोर्थ है कि दे हैव बैड कंडक्टर देन प्योर मेटल, इसकी कंडक्टिविटी भी, यानी मेटल की प्रॉपर्टीज होती है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, यानी गुड कंडक्टर होता है, तो ये ना बैड कंडक्टर होता है। जब उसका हम एलॉय बना देते हैं तो उसका बैड कंडक्टर, वो बैड कंडक्टर होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग क्रोमियम का आप इस्तेमाल देखे होंगे कि हम लोग कॉइल्स में इस्तेमाल करते हैं, यानी मेटल एक अच्छा कंडक्टर होते हुए, मेटल जो है वो अच्छा कंडक्टर है, लेकिन उसी से बना हुआ एलॉय, उसी मेटल से बना हुआ एलॉय क्या हो जाता है? बैड कंडक्टर हो जाता है। और फिफ्थ है कि दे हैव मोर रेसिस्टेंट टू करोजन। करोजन एक सरफेस फेनोमिया है, जैसे कि आयरन पर जो करोजिंग होता है उसको क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। इसी तरह कॉपर पर लगेगा तो उसको भी नाम देंगे, सिल्वर पर लगेगा उनको भी नाम देंगे, एल्यूमिनियम पर लगेगा उनको भी नाम देंगे। तो सबको इकट्ठा यदि नाम दे तो हम करोजन कहने लगेंगे। अलग अलग मेटल अलग अलग तरह से अपना नाम लेता है एज कम्पेयर टू प्रॉपर्टीज। जैसे आयरन को कहा जाता है कि आयरन पर जब भी जंग लगता है, करोजन होता है, तो उसको हम लोग रस्टिंग कहते हैं। तो जब आयरन से स्टील बना दिया गया तो स्टील में ना करोजन की प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, मतलब अब वो करोज नहीं करेगा, यानी उसमें रस्ट नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा, वो रेसिस्टेंट हो गया। कई बार ये भी कहा जाता है कि इसकी क्षमता बढ़ जाती है। यदि आयरन का हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, आयरन को किसी ब्रिज में लगाते हैं, तो मान लीजिए आयरन यदि 50 साल तक ब्रिज को अच्छे रखता, मतलब चलने योग्य रखता, तो स्टील उसकी 2 गुना 3 गुना कैपेसिटी बढ़ा देता है। ठीक है।